नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। महावीर संवत्सरण के विशाल व भव्य प्रवचन पंडाल रविवार होने के कारण उपस्थित श्रद्धालुओं से जनाकीर्ण नजर आ रहा था। जनोद्धार के लिए निरंतर ज्ञान गंगा प्रवाहित करने वाले जैन श्वेतांबा तेरा पंथ धर्म संघ के एकादशमाधिशास्ता अखंड परिवारजक आचार्य श्री महाश्रमण जी नित्य की अपेक्षा समय से पूर्व ही प्रवचन पंडाल में पधारे गए। आचार्य श्री के पधारते ही पूरा प्रवचन पंडाल जैन नांदों से गुंजायमान हो उठा। उपस्थित जनता को सर्वप्रथम साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभाजी ने उद्बोधित किया। तदुपरांत अध्यात्मवेत्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी ने आयारो आगमन के माध्यम से मंगल मंत्र प्रदान करते हुए कहा कि आदमी जीवन जीता है, सामान्यतया आदमी में अभय रहने की भावना अथवा आकांक्षा रहती है। प्रश्न हो सकता है कि आदमी को भय किस चीज़ का लगता है। इसका उत्तर दिया गया है कि आदमी के भय का मूल कारण दुख होता है। आदमी स्वयं के लिए कष्ट नहीं चाहता, बीमारी, अपमान, चोरी, डकैती और कभी अपनी जान की रक्षा को लेकर भयभीत होता है। आदमी मुख्य रूप से दुख से डरता है। आगम में बताया गया है कि जीवों को अभय की कामना होती है, तो आदमी को प्रयास करना चाहिए कि वो स्वयं न किसी से डरे और किसी दूसरे को डराने का प्रयास करे। अहिंसा की अनुपालना के लिए आदमी न स्वयं डरे और दूसरों को डराए कि कोई भी स्थिति आ जाए। आदमी को डरना नहीं चाहिए, वो बहुत बड़ी बात होती है। जिनेश्वर भगवान भय को जीतकर अभय में रहने वाले होते हैं। दुनिया का वो सबसे सुखी आदमी होता है जिसने भय को जीत लिया हो। आदमी ये प्रयास करे कि ना वो स्वयं डरे और ना ही किसी दूसरे को डराए। उत्पीड़न कार्य करने वाला प्राणी असात वेदनीय कर्म का बंद कर लेता है, इसलिए आदमी को सभी प्रकार के प्राणियों को अभय प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। आदमी स्वयं में मनोबल, समता और शांति का भाव रखे ताकि आदमी स्वयं भी किसी से न डरे। बीमारी, कष्ट अथवा कभी मृत्यु की स्थिति सामने आए तो आदमी को समता और शांति में रहने का प्रयास करना चाहिए। प्राणियों को अभय का दान दे देना धर्मदान का एक प्रकार है। आगम में बताया गया है कि सभी जीव अभय चाहते हैं, तो आदमी को किसी भी प्रकार के प्राणियों की हिंसा से बचने का प्रयास करना चाहिए। अहिंसा के साधक को किसी भी नहीं डरना चाहिए, ये बहुत ऊँची बात होती है। सात्विक भय और न्यायपालिका भय तो मानो आदमी को सही रास्ते पर चलने को प्रेरित किया जा सकता है। आचार्य श्री ने परस्पर हो पग्र होणिजीवाम नाम को विवेचित करते हुए कहा कि सामुदायिक जीवन का महत्वपूर्ण सूत्र बन सकता है। आदमी को परस्पर सहयोग करने का प्रयास करना चाहिए। आदमी को परस्पर सहयोग की भावना के जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मंगल प्रवचन के उपरांत अनेक तपस्वियों ने अपनी अपनी तपस्याओं का प्रत्याख्यान किया। बेटी तेरा पंथ के द्वितीय सम्मेलन के दूसरे दिन आचार्य श्री के मंगल प्रवचन के उपरांत मुनि कुमार श्रमण जी ने दुख की घड़ी से सुख को निकालने की प्रेरणा प्रदान की। जैन श्वेतांबा तेरापंथी महासभा के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि विश्रुत कुमार जी ने बेटी तेरा पंथ के प्रकल्प के संदर्भ में अपनी भावाभिव्यक्ति दी। तदुपरांत शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी ने समुपस्थित संभागियों को विशेष प्रेरणा प्रदान करते हुए कहा कि चतुर्मास के दौरान अनेक संस्थाओं के सम्मेलन होते हैं। जैन श्वेतांबा तेरापंथी महासभा के द्वारा बेटी तेरा पंथ का ये नया उन्मेष आया है। जैसा कि मैंने बताया कि बेटियों के साथ दामाद भी आए हैं, ये और भी अच्छी बात है। बेटी के दामाद और फिर द्वैता या व द्वैती भी जुड़े होते हैं। इस सम्मेलन का दूसरा और अंतिम दिन वह है बेटी व दामाद धार्मिक दृष्टि से फलते फूलते रहें, सुखी रहें, आध्यात्मिक सुख और शांति का भाव बना रहे। जहाँ कहीं रहें धार्मिक आध्यात्मिक सेवा देने का प्रयास हो, परिवारों में शांति रहे, किसी प्रकार की कलह को अवसर न मिले, नशा मुक्तता रहे। तेरा पंथ कन्या मंडल सूरत व तेरा पंथ किशोर मंडल सूरत ने 24 के पृथक पृथक गीतों को प्रस्तुति दी। बेटी तेरा पंथ के सम्मेलन में कंज भुज से संभागी बनी बेटियों ने आचार्य श्री के समक्ष अपने गीत को प्रस्तुति दी।